ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिक्कतें का बहुत सामना करना पड़ा। 99 में पेट्रोल हो गया है और इतनी महंगाई में बेरोजगारी बढ़ रही है और आमदनी कम है और पेट्रोल दाम डेली हर दूसरे तीसरे दिन कुछ पैसे बढ़ रहे हैं। तो दिक्कतें होंगी और क्या दिक्कतें होंगी जब आदमी के पास रोजगार नहीं है, आमदनी नहीं है, पेट्रोल दाम पर डे बढ़ेंगे तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा ना। दिक्कतें भैया बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ में महंगाई है। हर चीज़ में कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान ये समझ लीजिए कमा रहा है, खा ले रहा है और पूरी भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है। ये समझ लीजिए महंगाई ऐसी हो गई। हर चीज़ में कारोबार एकदम बेकार है, कारोबार में कोई कमी नहीं है। अब ये समझ लीजिए पल्लेदारी भी करें तो भी उसमें कमाई नहीं है। दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, जब से दोनों बैठे थे दूर। दिक्कत ये है कि अब हम लोग रोज दाम बढ़ते जाएंगे, तनख्वाह तो एको बार नहीं बढ़ रही है और दाम बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ के। गैस के भी दाम, पेट्रोल के भी दाम सब बढ़ जाएंगे तो हम लोग की सैलरी भी तो बढ़ना चाहिए ना इस हिसाब से। भैया बढ़ते रहेंगे। क्या वजह है? मोदी के राज में सब कुछ हो सकता है ना। महंगाई बढ़ेगी घटेगी नहीं और गरीबों का खून चूसता रहेगा। रेट डालेंगे सर। दिक्कतें हो रही है बहुत आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इतनी दिक्कतें हो रही है कि शायद ही किसी को हो रही हो। काम दाम है ही नहीं, हर चीज़ के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, घट रहे नहीं हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत ज़्यादा भैया दिक्कतें हो रही हैं। हर चीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं, कारोबार है ही नहीं, काम नाम है ही नहीं, पेट्रोल के पैसे, खाने के पैसे, तेल के पैसे, कड़वे तेल के पैसे कहाँ से करें इतना। ये पूरे देश में ऐसे एक साथ में 5 रुपये बढ़ गए तो हम चाहते हैं कि अभी आगे बढ़े नहीं और इसमें भी थोड़ा कम हो। और ये पब्लिक को जो पेट्रोल की जो दिक्कत होती है मिलने में जो, वो भी कम होनी चाहिए। ये इतने दिन से लोग लाइन में खड़े रहते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। बाकी कोई हम गवर्नमेंट से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये पेट्रोल का दाम अच्छे करे, पब्लिक को तकलीफ ना हो, उसके कारण दूसरी जगह पे सब तकलीफ होती है। जयेश धामेलिया। अभी पिछले कुछ 10 दिनों से पेट्रोल में 5 रुपये बढ़ गए हैं। वो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जब मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जो पैसे इकट्ठे करने में बहुत समय लगाते हैं, उसके लिए बहुत गंभीर बात है। तो अभी हमें यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम बहुत न बढ़े, क्योंकि सब लोग अच्छे से उसका वर्क कर सके और वाहन व्यवहार अच्छे से चल सके। कोई भी मध्यम वर्ग के लोग या गरीब लोग या साधारण लोग सभी पेट्रोल अच्छे से मिलना चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी पेट्रोल का दाम आगे बहुत न बढ़े। यहाँ परेशानी ये है, किसानों के लिए तो मिल नहीं रहा तेल। किसान तो ले जाएंगे तो मुश्किल से 5 से 10 लीटर ले जाएंगे और जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं 200 लीटर 500 लीटर लेकर चले जा रहे हैं, तो किसान 5 लीटर के लिए तरस रहा है। यहाँ पे क्या मिल ही नहीं पा रहा। जो 500 लीटर ले जा रहे हैं, 1000 लीटर ले जा रहे हैं, वो ब्लैक में बेच दे रहे हैं तेल। यहाँ 5 लीटर के लिए किसान तरस रहे हैं। कितने लोग बिया बेच दिए हैं, जाम गया, उनका बिया नुकसान हो जा रहा है। धान का बिया जो होता है वो सब हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है। तो बताइए कहाँ से किसान आगे बढ़ेगा। और जो लोग हैं 500 लीटर 1000 लीटर तेल ले जाकर बेच रहे हैं, ब्लैक में बेच दे रहे हैं, बताइए ऐसे चलेगा। यहाँ लिमिट लगाना चाहिए, किसानों के लिए अलग लिमिट लगाना चाहिए और जो 500 1000 लीटर ले जा रहे हैं उनके लिए अलग लिमिट लगाना चाहिए। कोई कितना ले जाएगा, कहाँ नहीं, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उस पर लिमिट लगाना चाहिए ना इन लोगों को। पेट्रोल पंप वाले की सब गलती है। समस्या ये है कि किसानों को जो समय चल रहा है खेती बाड़ी का, किसानों को डीजल पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। बाकी जो लोग इसको ब्लैक धंधा भी कर रहे हैं, लोग ले जाके इधर उधर लोग कुछ पैसा 10-20 रुपये के बेसी बेच दे रहे हैं। बाकी जो हमारी समस्या मेन है ये कि सरकार से निवेदन है कि अपनी जो हर एक समस्या को दूर करे। हम उनको इसलिए चुनते हैं कि अपनी समस्या हो ना गिनाए, हमारी समस्या सुने। हमारी जो ब्रॉडकास्ट होती है हम उन्हें अच्छे से बताएं, हमारी समस्या सुने। हम जो बोल रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर समस्या है कि अभी तक अनलिमिटेड तेल मिल रहा था। एक मैजिक वाला आया 35 गैलन लेकर गया है, एक जीसीबी वाला आया 10 गैलन लेकर गया है। अभी तक 5000 4000 मिल रहा था। हम लोग का नंबर आया तो 2000 हो गया। जब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं, मैजिक से आ रहे हैं, उनको अनलिमिटेड तेल दिया जा रहा है। जितना गैलन लेके आ रहे हैं उतना गैलन दिया जा रहा है। किसान को बोला जा रहा है कि 1 गैलन में मात्र 20 लीटर मिले, 2000 का आपको तेल मिलेगा। बताइए 2000 में कैसे खेती होगा। 2000 में खेती होना असंभव है, 2000 के तेल में होना असंभव है। जिसके पास 4 बीघा 5 बीघा खेती है कैसे हो पाएगा।
लोग ले जाके 20-30 रुपये में बेच दे रहे हैं एक्स्ट्रा लेकर। बाकी जो हम लोग की डील हो रही है वो भी डील सही नहीं हो पा रही है। अभी LNG गैस आ रही थी, वहाँ से इनको रसिया से आते हुए सिंगापुर में रोक दिया गया। हम लोग का केमिकल आ रहा था, फर्टिलाइजर में बहुत दिक्कत होगी। अभी गैस के लिए दिक्कत है, डीजल के लिए दिक्कत है, खाद के लिए दिक्कत है। अभी देखिए आगे क्या क्या समस्या होती है। सर डीजल ना मिलने से पूरी जनता को परेशानी है और ये खेती आप देख ही रहे हैं। अभी तक हम लोगों को 3-4 दिन ज़्यादा हो गया और हम लोग अभी बिया नहीं गिरा पाए। बताइए किसान क्या करेगा इस डीजल के लिए? अगर नहीं डीजल मिलेगा तो हम लोग खेती कैसे करेंगे? ये 5-5 लीटर नहीं मिल रहा है, 5000 लीटर बिक जा रही है और पूरे दिन धूप में जाके हम लोग लाइन लगाते हैं, लेकिन फिर भी डीजल नहीं मिल पाता है। डीजल की बहुत बड़ी किल्लत है सर। अब दूसरा क्या कहा जाए इस पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि सबको डीजल मिल जाए, किसानों को डीजल मिल जाए। व्यापारी उठा ले जा रहे हैं लेकिन किसानों को तो चाहिए ना। डीजल ना मिलने से बहुत किल्लत हो रही है और हम लोग टिकरियाँ जंगल से आए हैं, खेती सूख रहा है, धान का रोपाई आ गया है और बहुत दिक्कत हो रहा है। रेट बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं है। पब्लिक एकदम बहुत पंप पर घूम रही है, गैलन लेकर नहीं दे रहे हैं। डंपर में, टेलर में और ट्रक में दे रहे हैं, कह रहे हैं गैलन में नहीं मिलेगा। किसान कैसे काम करेगा? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग टिकरियाँ से 13-14 पेट्रोल पंप वापस आ रहे हैं। यह हल्ला हुआ कि धर्मशाला मिल जाएगा, गोलघर मिल जाएगा, काली मंदिर मिल जाएगा, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। 100 रुपया 200 रुपये का पेट्रोल जला रहे हैं हम लोग, 10-20 लीटर 5 लीटर नहीं दे रहे हैं। क्या किया जाए? CM सिटी का हाल है। दूसरे देशों में जितनी इफेक्ट हुई है इतनी हमारे इंडिया में नहीं हुई है। तो हम अभी तो हमारा बैलेंसली चल रहा है। हम पॉइंट पे आते हैं, फुल डीजल करवा के चले जाते हैं। 2-3-5 रुपया तो बढ़ेगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी का सवाल है, क्रूड डीजल पॉलिसी का सवाल है। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट की ओर से बढ़ाया गया है। गवर्नमेंट तो बहुत घाटा कर रही है, फिर भी वो हमें सस्ते में दे रही है। इसलिए गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी खराब नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि जितना हो सके उतना कम लोग। डेफिनेटली वी बिलीव इन इट कि ये होना ही चाहिए और जितना कम बने। और ये धूप में कहाँ जाने का है? खामखा किधर भी जाने से दोनों बॉडी की एनर्जी भी जाएगी और अपने नेशन की एनर्जी भी जाएगी। तो घर पे बैठो, आराम करो, काम है तो काम करो, बस वही करने का है, दूसरा कुछ नहीं करने का है। देखो ऐसे तो बढ़ना चाहिए, कब तक मोदी जी ने कंट्रोल किया है, लेकिन अपने कंपैरिजन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे कोई देश से कराना नहीं चाहिए। अपना कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान जैसे देश से करना चाहिए। उन्होंने भाव घटाए हैं, उन्होंने टैक्स घटा के भाव घटाए हैं, अपने बढ़ाया इधर, तो उसका कोई मेरे को कोई हर्जा नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन उसको सोचना, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाँ, तो मैं तो पेट्रोल पूरा नहीं आया हूँ अभी, तो कभी जाके स्कूटर में भी चलाता हूँ, ये भी चलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूटर भी 2 व्हील का भी उपयोग करता हूँ, कभी कभी 4 व्हील का भी उपयोग करता हूँ। मैंने थोड़ा कम तो किया है यूज़ करने का। सर सिचुएशन ही ऐसी है, वी हैव टू बिलीव गवर्नमेंट डिसीजंस, वी हैव टू फॉलो दैट डिसीजंस, वी डोंट हैव एन ऑप्शंस लाइक। और जो सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में है वो भी इंडिया में है, वो कुछ ज़्यादा तो चेंज है नहीं। ऐसा सबको थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, तो एवरीबडी हैज़ टू बेयर दिस थिंग्स। सामान्य जनता को भी थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो समय है उसको झेलना ही है। थोड़ा हम झेलेंगे, थोड़ा गवर्नमेंट झेलेगी, सब साथ साथ चलेंगे तो हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे इस सिचुएशन से। दैट्स गुड, दैट्स गुड। जो बिजनेस पीपल है उसके लिए जो यूज़ होता है उतना ही यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ तक वो सेव कर सकते हैं वो सेव करेंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू बी देयर ऑन द बॉर्डर। हम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, देश के लिए, एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। वी आर द सिस्टम्स, वी हैव टू बिलीव द सिस्टम्स एंड वी हैव टू बिलीव अस ओनली।